नमस्कार साथियों, आपका अपना साथी दीपक शर्मा एडवोकेट। और आज हम अपने कुछ मन की बात, अपने कुछ साथियों से मन की बात करेंगे जिन्होंने इस देश को मजबूत आर्थिक रूप से खड़ा किया है। साथियों, ये हम हैं, ये हमारा देश है, ये हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। ये हमारा ऐतिहासिक अपना गांव है और ये हमारा भट्टा है। साथियों, एक सेकंड देख लीजिए। ये ऐतिहासिक गांव कोताना है और इसका इतिहास ये है कि यहां की महाभारत कालीन जो महारानी कुंती थी, 5 पांडवों की मां, उनका जन्म यहां हुआ। और पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ का नौनिहाल यही है और यहां पर उनका जन्म हुआ। और साथियों, जिन लोगों के आप चेहरे आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के मेहनतकश लोग हैं और ये वे मेहनतकश लोग हैं जो देश को, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। देश में अनेक कोठियां, अनेक बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं। देश के अनेक उद्योगपतियों को बनाने वाले लोग हैं, अनेक उद्योगों को खड़ा करने वाले लोग हैं। रेल की पटरियां, एरोप्लेन बनाने वाले लोग ये लोग हैं। साथियों, मन की बात, आज हम अपने मन की बात कर रहे हैं। और मन की बात किन लोगों से कर रहे हैं? मन की बात हम कर रहे हैं प्रत्येक विधायक से, प्रत्येक एमपी से, अपने 29 के 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और अपने देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री से। साथियों, मन की बात होगी ना जब चीख होगी, पुकार होगी, जब हमारे पड़ोसी इस सेकंड लहर में सुविधाओं के अभाव में मर जाएंगे, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़कर चले जाएंगे, आंखों में आंसू आएंगे साथियों, रोना आएगा, वंदना होगी, वंदना होगी, चीख होगी, पुकार होगी। वो पुकार क्यों होगी साथियों? जब पुकार होगी तो मन की बात होगी। हमें अपने प्रतिनिधियों से, जिस संविधान ने हमें इन लोगों को हमारा सेवक बनाया है, तो इनसे हमें मन की बात पूछनी होगी कि हमने इन लोगों को चुनकर भेजा, वोटें दी, चुनकर भेजा, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और आज कोई सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, वेंटिलेटर मिल नहीं रहे हैं। और सबसे शर्म की विडंबना यह देखिए कि विपक्ष और सत्ता पिछले 1 महीने से तू मैं की लड़ाइयां लड़ रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं माननीय राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी, आप सांसद में, लोकसभा में बोलते हैं, कभी पूछे सलमान खुर्शीद से कि डीपीएस स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं? अरे आपके बच्चे इन प्राइमरी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते जहां आप मिड डे मील चलाते हैं, जहां आप प्राइमरी स्कूलों का हवाला देते हैं, साधारण लोगों की सुविधाओं के लिए बात करते हैं? आपके बच्चे, हमारे देश के पॉलिटिशियनों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? हमारे प्रतिनिधियों के पेरेंट्स या उनके घर में कोई भी कोरोना में संक्रमण हुआ ना, तो मैदानता जैसे या और बड़े ब्रांड हॉस्पिटलों में जाकर एडमिट हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में क्या इतनी सुविधा नहीं थी? क्या आपके पेरेंट्स उनमें एडमिट हो सके? क्या आपके बच्चे उनमें एडमिट हो सके? 70 साल से ज्यादा देश आजाद हुए हो गया, इतना लंबा टाइम हो गया, हम आज तक भी हमारे प्रतिनिधि ये सुविधा नहीं दे पाए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सोशल एक्टिविस्ट और बड़े कलाकार रंगमंच के और बड़े कवि अंतर्राष्ट्रीय श्री कुमार विश्वास का, कि उन्होंने इस टाइम, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, उन्होंने लोगों की सेवा करी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं फिल्मी एक्टर श्री सोनू कुमार सूद जी का, कि उन्होंने अपने स्तर पर बड़ी हर जगह पूरे देश में मदद की है। अपने टेलीफोन नंबर, अपने संगठन के टेलीफोन नंबर सोशल साइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन्होंने वितरित किए हैं। मैं उद्योगपति रतन टाटा का, अजीम प्रेम जी का और तमाम इन तरह के जो लोग हैं, उन सभी का इस सोशल साइट के मंच से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस संवेदनशील माहौल में, जहां भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, अलग अलग कमरों में है, क्वारंटीन है, इन लोगों ने उन तक पहुंचाए, अपनी सुविधाएं पहुंचाई। कम से कम इस देश में ऐसे लोग अभी मौजूद हैं। मेरी साथियों, इस सोशल साइट के माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि जो हमारे तरह के लोग हैं वो भी काफी मदद करें। और मैं ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। छोटे शहरों में, गांवों में लोग बाग व्यक्तिगत रूप से खूब सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है हमारे भाई सुभाष शर्मा जी, जो पिछले कोरोना काल में भी लोगों की मदद करी, इस टाइम भी सेकंड लहर में लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं इनके भट्टे पे हूं, कोताना में हूं, मेरे भाई हैं, हमारे घर परिवार जैसे संबंध हैं। पिछले कोरोना में इन्होंने लेबर चली गई, धंधे बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हुए, लेकिन इन्होंने अपनी लेबर को जाने नहीं दिया। अपनी लेबर के लिए 3 महीने के लिए खाद्य पदार्थों का सही यहां पर उपयोग किया, सारी मात्रा में यहां पर स्टोर किया लाकर। मैं उनसे रूबरू कराना चाहता हूं। सुभाष जी नमस्ते कीजिए। नमस्कार। ये सुभाष जी हैं, इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से कई धंधे हैं इनके, फैक्ट्रियां भी हैं, भट्टे भी हैं, प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, सोशल है, बड़ौत हो, बागपत हो, हजारों लोगों को इन्होंने मदद करी है। ये इनकी पूरी टीम है, भाई हैं, ये भी इनके छोटे भाई हैं। ये अरविंद तोमर साहब हैं, ये हमारे बैंक मैनेजर साहब हैं, और ये तो हमें अन्न देने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग देने वाले हैं, इस देश को खड़ा करने वाले लोग हैं। अगर देश में समानता रहेगी, देश में हर वर्ग, छोटे वर्ग का या बड़े वर्ग का एक दूसरे का ध्यान रखेगा, तो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। साथियों, मेरा मकसद सोशल साइट पे आने का यही है कि अगर गांव में, शहर में कोई आर्थिक रूप से मजबूत है और कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसे टाइम में उनकी मदद होनी चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं व्यवस्था नहीं कर सकते, वेंटिलेटर की हम लोग कहीं व्यवस्था नहीं कर सकते, तो व्यवस्था करा सकते हैं। मेरे पास कई फोन आए इन दिनों में, और कुछ लोगों की मैं मदद करा पाया अपने सांसद आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी के माध्यम से। कुछ लोगों की मैं मदद नहीं करा पाया, वो भी मजबूर थे, कहीं सीएमओ बहुत मजबूर थे, कहीं डीएम बहुत मजबूर थे, जब नहीं मिली तो वाकई में दुख होता है। रात भर 4-4, रात भर 12-12 बजे तक फोन आए और मैं मदद नहीं कर पाया। यह माहौल कितना विवशपूर्ण है, हम कितने मजबूर हैं। सरकारों को अब तक शर्म आना चाहिए, पॉलिटिशियनों को शर्म आना चाहिए। 5 राज्यों में किसी भी पॉलिटिशियन ने, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो गैर भाजपा वाले हों, किसी ने भी नहीं मना किया, किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऑनलाइन चुनाव करा लीजिए। अगर ऑनलाइन चुनाव होते साथियों, तो हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक प्राइमरी के हमें छोड़कर चले गए, क्या ये इतनी बड़ी विडंबना घटती? नहीं घटती साथियों। और सरकार को ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल ब्रांड के हैं, जो इन्होंने इस वक्त लूट मचाई हुई है, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। कैसे टाइम आप 10-10 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं? अरे फ्री कर देना चाहिए सब, सारी संपत्ति देश की तो है। 1 अरब 35 करोड़ लोगों की ये संपदा है, ये सब उन लोगों की है। आज के टाइम में सब फ्री कर देना चाहिए। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन है कि इस मुहिम में जुड़िए, असहाय लोगों की मदद कीजिए। जहां भी आप हैं, असहाय लोगों की मदद कीजिए। और इन लुटेरे लोगों के खिलाफ, जो माफिया हैं हॉस्पिटल के, जो माफिया हैं शिक्षा के, इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाइए। सरकार को मजबूर करें कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले। इन पॉलिटिशियन पार्टियों में जो लोग नेता हैं, जो डीपीएस वाले लोग पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो माउंट लिटरर वाले लोग पॉलिटिशियन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे आप किस बार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं भैया? आपने कमाई के धंधे बना रखे हैं। इस टाइम में आपने इतने हॉस्पिटल खोल ले के आपको शर्म आनी चाहिए। पुरुषोत्तम सिंह जी स्वागत, भाई साहब स्वागत, संदीप जी स्वागत। तो साथियों नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम, सबका स्वागत। और सभी से निवेदन कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए आप। धन्यवाद। कर लो काम।